की स्थिति है। कल दिन दहाड़े जिस वक्त वहां पर लूट हुई, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। जिन लोगों ने घटना को अपनी आंखों से देखा, उन्होंने अपनी आंखों देखी बताई है। बाकरगंज में अपराधियों ने लूट की सबसे बड़ी घटना को अंजाम दिया है। और कैसे यह घटना घटी, उस समय कारोबारी क्या कर रहे थे, हम कारोबारियों से ही बात करते हैं और आंखों देखी सुनते हैं। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? हम तो अपने दुकान में मौजूद थे। जब देखे कि मारा पीटी हो रहा तो समझने में ही विलम्ब हो गया कि लगा कि पहले मोबाइल चोरी हुआ, गाड़ी में धक्का लगा। कुछ आए दिन बाकरगंज में ऐसी घटना होती रहती है। ये नहीं सोचे थे कि इतनी बड़ी लूट होगी। ये सभी सोच भी नहीं सकते थे कि बाकरगंज में इतनी बड़ी घटना, आज से 20 साल पहले जरूर हुई थी इतनी बड़ी घटना, लेकिन हम लोग को समझने में विलम्ब लगा। वहाँ तक कि वहाँ पहले क्या हुआ था? 20 साल पहले भी इस तरह की कुछ घटनाएं हुई थी इसी गुप्ता मेंशन मार्केट में। 20 से 25 साल पहले जब देखे पहले हम लोगों को लगा कि कोई गाड़ी उड़ी चोरी हुआ या गाड़ी से धक्का लगा, मोबाइल कोई निकाला, उस तरह से हम लोगों को लगा। ये नहीं लगा कि इतनी बड़ी घटना हमारे मंडी में हुई है, वो भी एसएस ज्वेलर्स में। तो उसने मारा पिटी, 8-10 आदमी उसको मार भी रहा था, लेकिन वो साथी जो डकैत था इतना चालाक था कि बचते हुए निकलने की कोशिश हम लोग के पास से गुजरता गया। वो लोग मारते गया, वो बचता हुआ, फिर भी बहुत एक्सपर्ट वो था। जो भी पकड़ा गया, आखिरकार हम लोग के आगे जाके वो शायद पकड़ा गया। बाद में हम लोग को पता चला कि वो पकड़ा गया अपराधी। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। जी बताइए, क्या देखा था आपने? वो गाड़ी गिर गया आगे में, तो स्टाफ लोग अपराधी जिस बाइक से जा रहे थे, हाँ वो गाड़ी गिर गया, रोड वहाँ था कंजेस्टेड हो गया था। तो गाड़ी गिर गया तो लगा कोई मोबाइल चोर भाग रहा है, तो कोई इसको पब्लिक को उसको असल में अगर आप लोग दुकान से बाहर आ गए देख रहे नहीं, दुकान में ग्राहक था, आदमी ग्राहक में लगा रहता है, लगा कुछ गिरा बाहर में। कोई लगा मोबाइल चोर है, लगता है लेके भाग रहा है, और ये लोग कस के चिल्ला देता कि डकैत है ना, तो सब पकड़ा जाता। पर ऐसा कुछ चिल्लाया नहीं। वो लोग को स्प्रे वगैरह लगता दुकान में मार दिया था। उसी का स्टाफ लगता दौड़ा है रोड पर। अगर पब्लिक से अगर सपोर्ट मांगता ना तो काम एकदम पक्का होता। लूट के दौरान एक फायरिंग भी हुई है। फायरिंग नहीं हुआ है, उसको लगता गोली लगता चल गया अचानक से चल गया। उसी से कहा तब पब्लिक को पता चला कि कुछ हुआ है। जो फायरिंग की आवाज हुई, हाँ उसी से। लोड गांधी मैदान दूरी कितनी है? कुछ नहीं दूरी है, 1 मिनट लगेगा यहाँ से जाने में। वॉकिंग डिस्टेंस 2 मिनट। हम लोग का थाना को आने में 45 मिनट लग गया है। अभी शराब वाला आएगा ना तो 2 मिनट में पकड़ा जाएगा। बस पुलिस का काम है माल बटोरो, तहसीलो, बस यही काम करो, बड़का लोग को पहुँचाओ। और सारा माल भरते हैं हम लोग, दिन रात खट के माल भरते हैं। गोपाल प्रसाद गुप्ता जी। और देखिए वाकई में आंखों देखी जो है वो कहानी बता रहे, वाकई में कोई सोच नहीं सकता। थोड़ा बाकरगंज को आप देखिए, अभी का ये पिक्चर आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, और दिन भर यहाँ गाड़ियों की आवाज आ ही रहती है। ये कनेक्टिंग रोड भी है, बाकरगंज गांधी मैदान से ये मछुआ टोली को जोड़ता है, और हर वक्त यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। और इसके बावजूद अपराधियों ने दुस्साहस किया है। उनको शायद इस बात का गुमान नहीं था कि वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि यहाँ 350 दुकानें हैं, तो 350 दुकान में मालिक और कितने स्टाफ होते हैं इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा भी हर वक्त लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन अपराधियों ने दुस्साहस का परिचय दिया और एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी है। अब देखना होगा इस पूरे मामले का उद्भेदन आखिरकार पटना पुलिस कैसे कर पाती है, और वाकई में जो 30 से 35 किलो सोना अपराधी अपने साथ ले गए हैं उसको रिकवर कर भी पाती है या नहीं, और अगर रिकवर कर पाती है तो कितने दिनों में पुलिस उसको रिकवर कर लेती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, बाकरगंज, पटना। और अब खबर बिहार के सियासी गलियारों से। बीजेपी से गठबंधन न होने पर जेडीयू ने अब यूपी चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने ये ऐलान किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा इस बात का ऐलान किया गया है कि बीजेपी से गठबंधन न होने के लिए और अब तक उसके इंतजामात में बैठे रहने के लिए ललन सिंह केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को जिम्मेदार ठहराते हुए भी नजर आए। ललन सिंह ने साफ लहजे में कहा कि पार्टी ने आरसीपी सिंह को यूपी चुनाव में बीजेपी से गठबंधन की जिम्मेदारी दी थी। आरसीपी सिंह 2 दिन पहले तक ये कहते रहे कि गठबंधन होगा, लेकिन जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक नहीं कहा कि जेडीयू उसकी सहयोगी पार्टी है। हमने कल तक की समय सीमा तय की थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से किसी तरह का जवाब नहीं आया, जिसके बाद अब पार्टी ने अकेले लड़ने का फैसला लिया है। ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित की गई थी, जहां पर इस बात की चर्चा की गई है कि पार्टी की तरफ से 26 विधान सीटों के नाम का ऐलान किया गया, जिस पर पार्टी चुनाव लड़ेगी।
जल्द ही बाकी सीटों और सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसके लिए यूपी जेडीयू के अध्यक्ष अनूप पटेल को अधिकृत किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको सियासी गलियारों से बता दें कि कल जेडीयू की तरफ से इस बात को लेकर ऐलान किया गया था कि इंतजार किया जाएगा और अगर कल बात बन जाती है तो दोनों दल मिलकर एक साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। लेकिन अब इस बात को लेकर चर्चा हो गई है, ऐलान कर दिया गया है कि जेडीयू अब उत्तर प्रदेश की रणभूमि में अकेले ही अब पूरे दमखम के साथ उतरेगी। बाबू को कि अगर भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के साथ समझौता करना चाहती है तो उसको ये तो कहना पड़ेगा कम से कम कि हमारी जनता दल यू से बातचीत हो रही है, तभी हम माने। उसका भी कोई सकारात्मक जवाब कब तक नहीं आया। पिछले बैठक में जब प्रदेश के अध्यक्ष श्री अनूप पटेल जी 51 लोगों की सूची लेके आए थे, उस दिन भी मैंने कहा था और उस दिन माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह साहब के कहने पर ही हम लोगों ने फिर शीघ्र 1-2 दिन 3 दिन के लिए तक इंतजार किया, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। और इसलिए आज जनता दल यूनाइटेड के 26 उम्मीदवारों की सूची, माने विधानसभाओं की सूची हम लोग आज जारी कर रहे हैं। हमने उस दिन प्रदेश अध्यक्ष को श्री अनूप पटेल जी को अधिकृत किया था, वही आज उस सूची को 26 विधानसभा क्षेत्रों की सूची जारी कर रहे हैं। ये पहली सूची है। दूसरी सूची हम और जारी करेंगे। उम्मीदवार के नाम हम आज इसलिए घोषित नहीं कर रहे हैं कि कई क्षेत्रों में प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि कई क्षेत्रों में कई दावेदार हैं और उसके लिए उनको 2 दिन 3 दिन का समय चाहिए। और सुनिए कैसे ललन सिंह बीजेपी से गठबंधन न होने के लिए आरसीपी सिंह को जिम्मेदार ठहराते नजर आए। रामचंद्र बाबू को कि अगर भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के साथ समझौता करना चाहती है तो उसको ये तो कहना पड़ेगा कम से कम कि हमारी जनता दल यू से बातचीत हो रही है, तभी हम माने। उसका भी कोई सकारात्मक जवाब कब तक नहीं आया। पिछले बैठक में जब प्रदेश के अध्यक्ष श्री अनूप पटेल जी 51 लोगों की सूची लेके आए थे, उस दिन भी मैंने कहा था और उस दिन माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह साहब के कहने पर ही हम लोगों ने फिर शीघ्र 1-2 दिन 3 दिन के लिए तक इंतजार किया, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। और इसलिए आज जनता दल यूनाइटेड के 26 उम्मीदवारों की सूची, माने विधानसभाओं की सूची हम लोग आज जारी कर रहे हैं। हमने उस दिन प्रदेश अध्यक्ष को श्री अनूप पटेल जी को अधिकृत किया था, वही आज उस सूची को 26 विधानसभा क्षेत्रों की सूची जारी कर रहे हैं। ये पहली सूची है। दूसरी सूची हम और जारी करेंगे। उम्मीदवार के नाम हम आज इसलिए घोषित नहीं कर रहे हैं कि और इस पूरी खबर की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमितेश सिंह इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमितेश, क्या पार्टी आरसीपी सिंह को गठबंधन नहीं होने के लिए जिम्मेदार मान रही है? देखिए, बिल्कुल जब बार बार सवाल किया गया जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से इस बाबत कि आखिर गठबंधन क्यों नहीं हुआ, तो उनकी तरफ से यही कहा गया कि पूरी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को दी गई थी, वही बात कर रहे थे। और जैसा आरसीपी सिंह ने पार्टी को बताया था, सूचित किया था कि बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी बात हुई है और भरोसा दिया है कि बीजेपी जेडीयू के साथ गठबंधन करेगी उत्तर प्रदेश में। तो इसी के चलते विलंब हुआ। ललन सिंह ने यह भी कहा कि अगर पहले से हम लोग तैयारी किए होते, अगर पहले ये क्लियर हो गया होता तो हम लगभग 100 सीटों पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मैदान में उतरते, लेकिन हमारी तैयारी उतनी नहीं है, इसलिए 50 से 60 सीटों के बीच में हम चुनाव मैदान में उतरेंगे। निश्चित रूप से पूरी जिम्मेदारी बार बार जब सवाल किया गया उनसे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तो उनकी तरफ से यही कहा गया कि पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को ही बात करने की जिम्मेदारी दी गई थी और वो बार बार यही कहते थे कि बीजेपी नेताओं की तरफ से उनको भरोसा दिया गया है। तो
तो निश्चित रूप से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके माध्यम से ललन सिंह ने जो यूपी में गठबंधन नहीं जो हुआ है उसके लिए आरसीपी सिंह को ही एक तरह से उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। और लेकिन भले ही खुल कर ना बोले हों, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से उन्होंने जरूर बार बार सवाल करने के बाद उन्होंने यही कहा कि आरसीपी सिंह ही बात कर रहे थे और आरसीपी सिंह ने भरोसा दिलाया था कि हमारा गठबंधन यूपी में होगा, ऐसा बीजेपी के नेता आरसीपी सिंह से कह रहे हैं। यही वजह है कि इतना डिले हुआ, नहीं तो हम लोग पहले से ही तैयारी करते और ज्यादा सीटों पर आज यूपी में विधानसभा चुनाव। अमितेश, लेकिन सवाल तो ये भी है क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार है, यानी कि गठबंधन की सरकार है, और वहां पर ये दोनों ही पार्टियां अलग अलग अपनी किस्मत आजमाएंगी। क्या इसका कोई असर बिहार की सरकार पर पड़ेगा? देखिए, झारखंड में भी जेडीयू अलग से लड़ी है विधानसभा चुनाव। इसके अलावा बाकी राज्यों में भी, नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों में ललन सिंह ने खुद उदाहरण भी दिया कि नागालैंड में हम अलग लड़े, बाकी मणिपुर में, कई सारे राज्यों में अलग अलग हम चुनाव मैदान में होते हैं। उत्तर प्रदेश में भी पहले बीजेपी जेडीयू का गठबंधन हुआ भी था, लेकिन जेडीयू अलग भी लड़ी है उत्तर प्रदेश में भी। तो इस लिहाज से दूसरे राज्यों में जो गठबंधन नहीं होता है उसका असर बिहार में नहीं पड़ेगा। बिहार में पूरी मजबूती से सरकार चल रही है और यूपी में गठबंधन नहीं होने का असर बिहार में बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बिहार में गठबंधन बिल्कुल साथ में है। और एमएलसी चुनाव का जहां तक सवाल है, उस बाबत भी जब उनसे पूछा गया तो उनका यही कहना है कि एमएलसी चुनाव को लेकर जो भी है इस पर बातचीत हो रही है, लेकिन उन्होंने एमएलसी चुनाव में गठबंधन अभी तक क्या उसका स्वरूप उभर कर सामने आया, उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमितेश, तमाम जानकारी के लिए। तो जेडीयू ने आखिरकार इस बात का ऐलान कर ही दिया है कि अब वो अकेले ही अपनी किस्मत को उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब आजमाएगा। और न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां कल फायरिंग की गई थी। आप देख सकते हैं कि घटना के कई घंटे बाद भी पुलिस की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। वहीं इस घटना के बाद अभी भी इलाके में तनावपूर्ण स्थिति है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु प्रवीण। न्यूज 18 की टीम अभी ग्राउंड जीरो पर है, जहां कोइलवर के पचरुखिया का मालू चक दियारा में कल गोलियां चली थी, सैकड़ों राउंड फायरिंग हुई थी, 2 लोगों की सरेआम हत्या कर दी गई थी। कारण था, जो लोग बंदोबस्ती, जिनको ये बालू घाट बंदोबस्ती के लिए मिला था, वो यहाँ पूजा करवाने आए थे, लेकिन जो अवैध बालू माफिया है उन लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, 2 लोगों की हत्या कर डाली। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लग पाया है। हम अभी ग्राउंड जीरो पे, हम आपको अभी दिखा रहे हैं कि देखिए यही वो क्षेत्र है जहां कल ताबड़तोड़ सैकड़ों राउंड गोलियां चली। लेकिन अभी के जो हालात है वो यहाँ ना तो अभी कोई पुलिस बल तैनात है, कुछ नहीं है। यहाँ पे साफ तौर पे देखा जा सकता है कि इस जगह से जो बंदोबस्ती के बाद जो बालू उठाव होने वाला था वो भी अभी नहीं हो पाया है। और ये पूरा इलाका जो है, उस इलाके में पूरा कहे तो एक तरीके से पूरा तनाव व्याप्त है और कोई भी यहाँ आ जा नहीं रहा है। साफ तौर पर ये जो कमालू चक दियारा इलाका है, ये काफ़ी दुर्गम कहे या भीतरी इलाका है। सोन नदी की पेटी में ये इलाका है और यहाँ से ही जो बालू का खनन है वो होता है, चाहे वो अवैध बालू माफिया करे या जो बंदोबस्तधारी हैं वो करे। तो साफ तौर पर ये जगह जो है जहाँ कल सैकड़ों राउंड गोलियां चली, 2 लोगों की हत्या हो गई, उसके बाद अभी तक न तो पुलिस के हाथ कुछ लगा है, न ही कोई पकड़े गए हैं। इस गोलीबारी के मामले में पांडे गिरोह का नाम सामने आ रहा है, जिसने कल ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, 2 लोगों की हत्या कर दी। लेकिन अभी पुलिस के जो हाथ है वो खाली हैं और ये कमालुद्दीन चक जो दियारा है वो सुनसान पड़ा हुआ है। न्यूज 18 के लिए ग्राउंड लेवल से हिमांशु प्रवीण।